Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu. And very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori and Hori, Aisha Malik है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Thursday और आज 4 तारीख हो चुकी है जनवरी की और जमादी सानी की आज है 21 तारीख. So उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ प्रोग्राम को ट्यून इन कर लिया होगा और आज के दिन का आगाज भी अच्छे से हुआ होगा. इन केस आज कुछ चीजें ऊपर नीचे अगर हो भी चुकी हैं तो इट्स ओके, अभी पूरा दिन बाकी है. आप उनको वाइंड अप कर सकते हैं या फिर उनको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं. कभी कभी हम जो चीजें प्लान करके सोते हैं ये हम करेंगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग कुछ भी हो सकता है. आपकी तबीयत खराब हो सकती है या फिर अगर आपका काम लाइट के साथ मुंसलिक होता है या लाइट की वजह से आप अपने काम करते हैं. बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और वो घर बैठे ही काम करते हैं. सो जाहिर सी बात है लाइट होगी तो उनका काम होगा. जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अगर यूज होती है जो भी कुछ तो वो बिजली के साथ ही होता है, क्योंकि आजकल बिजली का जो सीन है वो भी थोड़ा सा आउट ही है. सो उम्मीद है कि मूड आपका खराब नहीं होगा. अगर मूड खराब भी है तो इट्स ओके. वही बात कि आप अपने मूड को बेहतर करें, क्योंकि बाकी के जो काम है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आपका मूड अभी डिस्टर्ब होगा. सो फिलहाल अभी एक जबरदस्त सा ट्रैक जिसके साथ प्रोग्राम का स्टार्ट कर रही हूँ. आई होप सो कि आपको पसंद आएगा. इसका वैसे एक रीमिक्स वर्जन भी है जो मुझे बहुत पसंद है. सो मुझे मौका मिला तो प्रोग्राम में आगे चल के उसको भी प्ले करने की कोशिश करूंगी. फिलहाल तो आप इस गाने को सुने और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और एक्चुअली हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि सियासत में बहुत सारी पर्सनालिटीज जो है वो इन होने के बारे में सोच रही हैं, जिनमें नूर बुखारी हैं, चाहत फतेह अली खान हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं. अभी चाहत फतेह अली खान साहब के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि सियासत में एंट्री का जो ख्वाब है वो उनका चिकनाचूर हो चुका है. और ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से उनको कागजात नामजदगी जो है वो नहीं मिले और जाहिर सी बात है अब उनका दिल भी अच्छा नहीं होगा, मूड भी अच्छा नहीं होगा और जज्बात भी उनके बहुत ज्यादा होंगे इस बात को लेके कि यार ये क्या हुआ. मैंने तो मतलब सोचा था कि मुझे सियासत में हिस्सा मिल जाएगा. टू सम एक्सटेंट वो बड़े मुझे लगता है पुरुमीद थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन और कानून साजों से मुअद्दबाना उन्होंने गुजारिश भी की है एक वीडियो में. और उन्होंने ये कहा है कि मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी कानून साजी करनी होगी ताकि वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले सके. सो बेसिकली रीजन ये बनी है कि वो चूंकि बैरून मुल्क रहते हैं और इस वजह से उनको जो कागजात नामजदगी है वो नहीं मिल सके, मतलब उनके मुस्तरद हो चुके हैं. और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे जो कि चकनाचूर हो चुके हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको सियासत की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं को इन रखने के लिए. बट ये मुझे सियासत वाली बात समझ में नहीं आई कि यार सियासत में ही क्यों उनको एंट्री मारनी थी, सियासत ही का क्यों उन्हें सहारा लेना था. वो एक हल्का फुल्का कोई गाना भी निकाल देते हैं ना तो उनको अवाम जो है वो सुनती है और उनके मैं हैरान होती हूँ. उनके जो गाने हैं उसपे मिलियंस के व्यूज उनको मिलते हैं. मतलब यार आप सोचें जरा उनका जो कंटेंट है. पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इशू होता है उनके कंटेंट से, लेकिन उनके कंटेंट पे लोग इतना ज्यादा उनको अगर व्यूज दे रहे हैं तो यार ठीक है, फिर वो अवाम ही उनको बना रही है. तो अगर सियासत में भी हिस्सा मिल जाता तो इट्स ओके, अवाम उनको इलेक्ट भी कर लेती, कुछ भी हो जाता. हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ और कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं चुप रहूं। हर बात का जवाब देना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी जो चुप है वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख, और वाकई में ये बात सच है। लेकिन समटाइम्स बंदे को कह देना चाहिए जो भी उसके दिल में है, जो भी उसके इमोशंस हैं। आप बहुत ज्यादा अगर अंदर भी रखेंगे ना तो उससे आप ही डिस्टर्ब होंगे। और टू समहाउ बहुत सारे वो लोग जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करते, अपना आप जो है वो खुल के नहीं कह सकते, सो उनके साथ बहुत सारे और भी मसाइल इस एक पर्टिकुलर वजह के साथ शुरू हो जाते हैं, इस एक वजह की वजह से शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। और इसलिए अगर आपके दिल में कोई भी बात आती है, कोई भी इमोशन आता है, तो आप उसको शेयर करें। अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है कि उस इंसान से बात करते हुए आपको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये खौफ आ जाता है ना कि अगला बंदा पता नहीं मेरे राज को रख सकेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा मसला है। लोगों को बात तो बता दी जाती है, फिर उनके पेट में ऐसा दर्द होता है कि वो फिर जब बात किसी और तक नहीं पहुंचती, उनके पेट का दर्द जो है वो बरकरार रहता है और दूसरा बंदा जो है वो फिर इनसिक्योर फील करता है। और टू समहाउ कुछ लोग इसलिए भी बात नहीं करते किसी के साथ कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा, क्या आपको वो उस तरह से अंडरस्टैंड कर सकेगा या नहीं जिस तरह से करने की जरूरत है। आपको वो जज भी कर सकता है। सो बहुत सारे लोगों को जज होने का भी एक खौफ होता है। बहुत सारे लोगों को ये एक फीलिंग होती है कि अगला बंदा आप का राज रख सकेगा या नहीं, या उस बात को उस तरह से अंडरस्टैंड कर सकेगा या नहीं। अगर चलें ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं भी है लाइफ में, तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आप अपने इमोशन, ये जो डायरी वाला एक सीन था बहुत पहले, अभी बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, लेकिन वो लोग जो डायरी लिखते हैं आज भी, वो लोग जिनका राइटिंग से ताल्लुक है, वो लोग जो स्केचिंग करते हैं, जिनका आर्ट से रिलेटेड काम है, वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने उस काम पे लेकर आते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अगर प्रैक्टिस आती है कि वो लिख रहे हैं या वो स्केच कर रहे हैं, तो उनका जो इनर वो जो एक उनकी जो रियलिटी है वो बाहर आती है। और मेरा ख्याल है कि ये भी एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई फन है, कोई आपको चीज ऐसी आती है जिससे आप अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये भी एक चीज बंदा कर सकता है, अपनी जो भी अंदर की इमोशंस, अंदर की फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। या फिर वही एक सिंपल हल कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ बात करते हुए आप इनसिक्योर फील नहीं होते, आप को कोई डर खौफ नहीं है, तो मेरा ख्याल ये भी ब्लेसिंग है। बट कभी कभी ऐसे लोग जिनके साथ आप बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत आपका एक अंधा एतमाद उनके साथ बन जाता है, और फिर अचानक से उनके साथ आपका मामला खराब हो और फॉर नो रीजन, सो उसकी वजह से भी आप फिर लोगों से दूर हो जाते हैं, लोगों के साथ बात करना तो समहाउ खत्म कर देते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। और बहुत सारे लोगों को आजकल के दौर में ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आपका 1 दफा 2 दफा 3 दफा ट्रस्ट टूटता है तो फिर आपको लगता है कि यार हर बंदा इसी तरह का होगा, इसलिए भी इंसान जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। बाय द वे अभी मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। आई होप सो कि आप मेरे साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि आपको अगर कोई भी बात मैटर कर रही है आपके लिए, या फिर कोई भी बात बॉदर कर रही है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और उसको शेयर करने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन। फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक फ्रॉम कुक स्टूडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। और मौसम की सूरत हाल कैसी है आज वेदर अपडेट में जरा जान लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है शदीद सर्दी, और मुझे लगता है कि ये जो एक और हफ्ता एक्सटेंड हुआ है, एक की बजाय 2 हफ्ते और एक्सटेंड होने चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है सर्दी की और जो धुंध की सूरत हाल है उसकी वजह से शहर के अंदर ही आपको
पे जाते हुए जरा खौफ आता है. और कल की बात है, कल मैं जब ऑफिस आ रही थी तो मेरी आंख के सामने से 2-3 गाड़ियां ऐसी गुजरी कि जो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंटल कार्स थी. और एकदम से मेरे माइंड में ये बात क्लिक हुई कि मुझे लग रहा है कि शायद आजकल का जो सिचुएशन है मौसम को लेके आजकल की, सो उसकी वजह से ना हो. सो अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. और आप जब भी रोड पे निकलें, वैसे तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के ही सुपुर्द करके अपने आप को निकलते हैं, लेकिन फिर भी प्लीज अपना ख्याल रखें और सेफली ड्राइव करें ताकि ना आपको किसी भी तरह का नुकसान हो ना किसी और को. सो फिलहाल इस्लामाबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 15, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 58%. और लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 13, मिनिमम 5 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 100%. और सियालकोट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%. एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे को बारिश हो जाए, होपफुली अल्लाह करे कि बारिश हो जाए. बारिश के बाद ये जो इन्फ्लुएंजा वगैरह है इससे काफी हद तक आपकी जान छुट जाएगी, उम्मीद है. और ये जो एक वायरल है, इस वायरल में जो सेम कोविड के सिम्टम्स हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड की जो नई टाइप है उसके ऊपर भी बात हो रही है, सो सेम सिम्टम्स कोविड के हैं. और फिर भी आप किसी डाउट में ना रहें, आप टेस्ट भी करवा लें. लेकिन दूसरा ये कि जो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप उसको फॉलो करें और घर बैठे प्लीज कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, ज्यादा बेहतर बात होगी. फिलहाल अभी एक ट्रैक, और इस गाने के बाद करती हूँ आपको ज्वाइन, बल्कि इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. और ब्रेक के बाद कुछ मजीद प्रोग्राम के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे. अच्छा, अभी मैं चाह रही हूँ कि कोई एक ऐसा गाना मिल जाए जो आपने कल मुझे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कल मुझे 2-4 गाने ऐसे आपकी तरफ से मिले थे जो रिक्वेस्टेड गाने थे. चलें, आई विल ट्राई कि उनमें से एक गाना आपके लिए प्ले करता हूँ अभी. सो एक रिक्वेस्टेड नंबर फिलहाल प्ले करने जा रही हूँ. इस गाने के बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद डेफिनेटली प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और इस वक्त बहुत सारे लोग हो सकता है कि कामकाज से थोड़ी सी ब्रेक लेके तो जरा इस मामले में सोच रहे होंगे कि यार आज क्या खाया जाए लंच में, क्योंकि जाहिर सी बात है लंच टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है. और लोग वैसे लंच को स्किप करना ज्यादा पसंद करते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में और बहुत सारे लवाजमात होते हैं जो आप मेक श्योर करते हैं कि चलो यार कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए. बट सर्दियों में वेट गेन का भी एक इशू रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है. सो आप ट्राई करें सर्दियों में मीठा जो है उसको जरा निकाल दें, अपनी डाइट से मीठे को माइनस कर दें. बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये चीज पहले से ही प्रैक्टिस करते हों, लेकिन अगर मीठा आप माइनस कर दें आपको बड़ा फर्क पड़ेगा, ट्रस्ट मी. और इसके साथ साथ अगर आप चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको रोटी पकाना जो है वो थोड़ा सा मुसीबत लगती है, लेकिन चावल वो बड़े इजीली पका लेते हैं और उनको लगता है कि चावल अगर पकाने हैं तो हाँ बिल्कुल ऑल टाइम रेडी. बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ख्याल रख लें तो आपको काफी अफाका हो सकता है. और अगर आप बाजरे की रोटी बना के खाएं, वैसे तो रोटी बनना बड़ी मुश्किल बात होती है क्योंकि उसको हैंडल बड़ी मुश्किल किया जाता है, वो हैंडल अच्छे से नहीं होती, लेकिन उसका भी एक तरीका है. सो बाजरे की रोटी अगर आप बना के खाएं वो ज्यादा खाई नहीं जाती, बट आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं वो आपको मिल जाती हैं. सो इस सर्दी में बाजरे की रोटी अगर आप ट्राई करें तो उससे भी आपको काफी हद तक फर्क पड़ेगा. और अलसी के जो बीज हैं, क्योंकि सर्दी है तो आप अलसी के बीज भी
ट्राई कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे लोग पंजीरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें अलसी ऐड कर लेते हैं. कुछ लोग पिनिया बनाते हैं तो उसमें अलसी को ऐड कर लेते हैं. कुछ लोग तो बिल्कुल अलसी की ही पिनिया बनाते हैं, जो कि ठीक है, आपका मतलब आपको वो अच्छे तरीके से सूट कर जाए तो क्या ही बात है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको जोड़ों का मसला है, सो उनके लिए ये ऐसी छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा काम दे जाती हैं. जैसे जो ड्राई अदरक होता है जिसको सोंठ कहते हैं, यस, सो सोंठ का हलवा भी अगर आप बनाएं इस मौसम में वो भी आपको फायदा देता है. क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में हलवे बहुत ज्यादा बनते हैं, मुख्तलिफ तरह के हलवे, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, फिर सूजी का हलवा, दाल का हलवा, पता नहीं कितनी टाइप्स हैं हलवे की. मेरे घर में ही 2-3 तरह के हलवे बनते हैं. आटे का हलवा, अच्छा बाय द वे मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, और अगर उसमें सौंठ ऐड कर दी जाए तो थोड़ा उसका टेस्ट और ज्यादा वो फ्लेवरफुल बन जाता है. और उसके साथ साथ आप एक और भी चीज कर सकते हैं. चीनी की जगह अगर आपको ऑर्गेनिक शुगर मिल जाएगी, जो क्या इसको कहते हैं, शक्कर या गुड़ वगैरह, सो इससे भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, और उससे आपका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और आपको उतना नुकसान भी नहीं होगा जितना व्हाइट शुगर से होता है. सो प्लीज आप इन छोटी छोटी चीजों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को भी आपने मेक श्योर करना है कि वेट को कैसे मैनेज करना, मेंटेन रखना है. तो वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है. बाकी आप खुद भी समझदार हैं, नहीं समझ में आता कुछ तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, आप उनसे रुजू कर सकते हैं. सो फिलहाल अच्छा ये भी आपको पता है कि पीटीआई की जो बल्ले की निशान के हवाले से कल से चीजें जो है वो गर्दिश कर रही हैं. सो बल्ले के निशान की जो बहाली है उसकी दरख्वास्त अभी भी मुस्तरद है, और देखते हैं कि बल्ले का निशान उनको मिलता है या नहीं मिलता. ये भी एक टॉक ऑफ द टाउन बात बनी हुई है कि यार पता नहीं पीटीआई वालों के साथ क्या होगा अब, क्योंकि इलेक्शन में 3 निशान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं. शेर है, तीर है और बल्ला है. अब बल्ले के हवाले से आपको पता ही है आजकल क्या चीजें चल रही हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया है. देखते हैं इस पर अब और मजीद क्या पेशरफ्त आती है सामने. डेफिनेटली जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा. फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, मोर देन वेलकम. सो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मुझे लगता है 2023 का साल गुजर चुका है, और एक चीज जिसपे सबको काम करने की जरूरत है वो ये कि आपका जो मोबाइल फोन है इसको अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा माइनस करते हैं. क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. बहुत सारे लोग खानों पे जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं. ठीक है, एक अच्छा हल है आपके पास, एक बेहतरीन हल है कि आप मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं. उस मोमेंट को कैप्चर करने के साथ आप ये भूल जाते हैं कि जो करंट मोमेंट में हम अपनी बातचीत के साथ एक दूसरे के साथ जो एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, जो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए वो मेमोरी का हिस्सा बन जाए या हमारी मेमोरी में कैद हो जाए. सो उस चीज की बजाय अब हम पिक्चर्स, वीडियोस पे रिलाय करते हैं. और मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक बंदा, हर बंदा इसी एक डगर पे चल चुका है, और इस बात की वजह से बहुत सारे लोग क्वालिटी टाइम को मिस करते हैं. और मुझे तो समहाउ ये चीज बहुत ज्यादा फील होती भी है अगर मैं कभी ये चीज देखती हूँ. अक्सर औकात बहुत अच्छी अच्छी गैदरिंग होती हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बट मुझे लगता है कि यार मैं वैसे ये प्रैक्टिस करती हूँ. मुझे ये लगता है कि बजाय मोबाइल फोन के आप
कॉन्वर्सेट कर सकते हैं. बातचीत के साथ आप अपनी मेमोरीज बिल्ड कर सकते हैं, ना कि आप जस्ट पिक्चर्स वीडियोस पे ही रिलाय करें. अच्छा, इस मोमेंट को कैप्चर कर लें, इस मोमेंट को कैप्चर कर लें, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार हम लोग सिर्फ एक डिवाइस की हद तक अपनी लाइफ को फिक्स कर चुके हैं, और हमारी लाइफ का जो एक फिक्सिंग पॉइंट है वो मोबाइल फोन है. दैट्स इट. सो अगर 2024 में इस एक आदत को आपको थोड़ा सा बेहतर करना पड़े या बेहतर करने का मौका मिले, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी अप्रोच हो सकती है आपके लिए, और आप इस अप्रोच के साथ अपनी इस आदत पे काम कर सकते हैं. और बजाय ये कि हम डिवाइस पे रिलाय करें, हम वर्बल जो कॉन्वर्सेशंस हैं उन पे रिलाय करना शुरू कर दें. सो ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी 2023 में, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको हम बेहतर कर सकते हैं 2024 में. बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है, और अगर हम इंडिविजुअली भी किसी एक चीज पे काम करते हैं ना, तो बड़ा फायदा होता है, हमें फर्क पता चलता है, और उस एक इंडिविजुअल चीज पे काम करते हुए हम एक ह्यूज लेवल पे अपनी एफर्ट डाल सकते हैं. क्या पता हमें देख के कोई इंसान जो है अपनी इस आदत पे काम कर ले. नो डाउट आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, और हर चीज अब रिकॉर्ड होती है. लोग तो समहाउ इस चीज की वजह से अर्न भी करते हैं, बट बहुत हद तक मुझे ये लगता है कि यार आप अपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स, कुछ जो आपके लिए बहुत कीमती लम्हात होते हैं, उनको आप सिर्फ एक डिवाइस की वजह से जाया कर देते हैं. सो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है. हमारी जिंदगी एक्चुअली इस पे बहुत ज्यादा रिलाय करती है, बट इसकी वजह से मुझे लगता है हम क्वालिटी टाइम को मिस करते हैं. क्वालिटी टाइम उस तरह से हमारा नहीं होता जो आज कुछ अरसा पहले होता था. सो ये चीज बॉदर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए. क्या ख्याल है इस पर? अगर आप अपना कोई स्टैंड शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो अभी मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मुझे 2-3 दिन पहले से ही फील हो रहा था कि यार इस गाने को प्ले करना है, तो चलें इस गाने को प्ले कर लेते हैं. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. All right, welcome back once again. Well, जनाब एक चीज जो बहुत सारे लोग शायद प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक बड़ी प्लेजेंट वाइब आती है, और वो प्लेजेंट वाइब आती है ये जो खुशबूदार मोमबत्तियां जलाई जाती हैं. नो डाउट एक बहुत ही खूबसूरत फील आती है. एनवायरनमेंट आपको लगता है कि आपके आसपास का बहुत प्यारा हो जाता है, और कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अंदाजा नहीं होता कि वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं. वो किस तरह से? अब एक्चुअली एक रिसर्च हुई है इस बारे में. सो जो लोग फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जलाते हैं, अब तो खैर ये एक प्रॉपर बिजनेस है, और बहुत तरह तरह की जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनमें आपको मोमबत्तियां मिल जाती हैं. कुछ कप्स में हैं, कुछ आपको डिफरेंट फॉर्म्स में कैंडल्स मिल जाती हैं, और ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और फिजिकली भी जाके किसी न किसी ऐसे स्टोर से जहां पर आपको पता हो कि ये मिल जाती हैं, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं. बट घर में खुशबूदार मोमबत्तियां जलाने से घर का माहौल तो बेहतर हो ही जाता है, दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, आपको एक अच्छी वाइब आती है. लेकिन जो माहिर नफ्सियात कह रही हूँ, माहिर सेहत हैं, वो इस बारे में कंसर्न्ड हैं, और वो खबरदार कर रहे हैं उन लोगों को जो इन कैंडल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो सेहत है इसके हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं. आजकल आपको पता ही है कि हर तरफ लोग जो है वो गले की खराश या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मौसम की वजह से. कुछ लोगों को मीग्रेन या माइग्रेन
बहुत ज्यादा रहता है. सो ये बेसिकली जो फ्रेग्रेंस है इसका बड़ा अमल दखल है. बहुत सारे लोगों को इस बारे में शायद प्रैक्टिकली भी तजर्बा हुआ हो. कुछ लोग बहुत तेज खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका फौरन पहले सर दर्द शुरू हो जाता है. उससे कुछ लोगों को ब्रीदिंग इशू भी शुरू हो जाता है. सो यही काम कैंडल भी करती है. अगर कैंडल खुशबूदार है सो आपको सर दर्द हो सकता है, आपको आंखों में जलन हो सकती है, आपको गले में खराश का इशू हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. सो ये एक ऐसी बीमारी है सांस की स्पेशली जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन द लॉन्ग रन. आप अपनी सेहत के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज करें तो वो चीज बर्दाश्त शायद आपको बाद में पता चले कि नहीं बर्दाश्त हो रही. लिहाजा वो सभी कुछ स्टॉप होना चाहिए जो आपकी सेहत के बारे में सही नहीं है, या सेहत को लेके डिस्टर्ब हो सकता है जो भी मामला. सो बेहतर है कि घर की फिजा को आप क्लीन रखने के लिए या घर की फिजा को बेहतर रखने के लिए ट्राई कर सकते हैं कि इन केमिकल्स से बनी हुई कैंडल्स का इस्तेमाल ना करें. वैसे तो आजकल हर बात हम देखते हैं, हर चीज देखते हैं, हर चीज में केमिकल्स हैं. इवन हमारा जो खाने पीने की अशिया हैं उन पे जो स्प्रे होती है वो भी जाहिर सी बात है केमिकल है. अगर उसको प्रॉपर वॉश नहीं किया जाता तो आपको वो केमिकल्स आप इनटेक कर जाते हैं. सो ट्राई करें जितना आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी जिंदगी में चीजों को शामिल कर सकते हैं वो बेहतर अप्रोच है, ना कि हम आर्टिफिशियली जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं या आर्टिफिशियली जो चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं सो उनका सहारा लेके चीजों को मेक श्योर करें. सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम खास तौर पे ख्याल रखें तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है. ट्रस्ट मी. बट क्या करें, हर बंदे की समझ में हर बात नहीं आती और हम समझा भी नहीं रहे. मैं एक्चुअली समझा भी नहीं रही आपको कि आप ये करें वो करें, बट मेरा काम है इन्फॉर्म करना. आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे कंसिडर करते हैं इट्स टोटली अप टू यू. सो बाय द वे अभी एक गाना जो कि मुझे बहुत ज्यादा शदीद किस्म की जिसकी रिक्वेस्ट आई है, मैं भी अब इस गाने को शायद अरसे से नहीं मैंने प्ले किया तो चलें मैं भी सुन लेती हूँ आपके बहाने से और इस गाने को सुनने के बाद आपको ज्वाइन करूंगी. एक ब्रेक भी है इस गाने के बाद, देन डेफिनेटली बातों को कंटिन्यू करेंगे और जो भी प्रोग्राम में अभी बाकी है कंटेंट उसको वाइंड अप करेंगे. सो अदनान समी को मैं प्ले करने जा रही हूँ. दिल दा करार हुइयां लंबियां उड़ीका, something like that. Okay, welcome back once again. Well, जनाब, पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ वजारत सेहत की तरफ से. ये रिपोर्ट हमें मिली है. चलें, अगर कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो ये तो एक अच्छी न्यूज है. अल्लाह करे जो बाकी भी लोग बीमार हो रहे हैं इन्फ्लुएंजा की वजह से सो वो भी जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं इंशाल्लाह और ये लंबे अरसे तक ना चले. अल्लाह करे बारिश हो जाए क्योंकि ट्यूसडे को बारिश एक्सपेक्टेड है लाहौर में. सो होपफुली बारिश के बाद सिचुएशन जरा ज्यादा बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह. सो जनाब, अभी एक जबरदस्त ट्रैक और इस गाने के साथ आपको मैं छोड़े जाऊंगी. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.